नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में बिजली होगी सस्ती, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का ऐलान। सदन में नीतीश तेजस्वी में फिर हुई इशारों में बात। तेजस्वी यादव बोले, बिहार को पैर पकड़ुआ सीएम नहीं चाहिए। माननीय को पटना में जमीन का प्लॉट मिलेगा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद से ईडी की पूछताछ। मुकेश सहनी का आरक्षण पर बड़ा बयान। पूर्व विधायक बीमा भारती के बेटे ने किया सरेंडर। हाईकोर्ट में बीपीएससी केस की सुनवाई पूरी, फैसला रखा सुरक्षित। अवैध संपत्ति के आरोप में नालंदा के जिला परिवहन अधिकारी सस्पेंड। बिहार में बारिश, वज्रपात और ओला गिरने का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिजली उपभोक्ताओं को नीतीश सरकार ने बड़ी राहत दी है। बिहार विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बड़ा ऐलान किया है। ऊर्जा मंत्री ने 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली दर घटाने की बात कही है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने विधानसभा में बिजली विभाग का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने सदन को बताया कि अब राज्य सरकार कम कीमत पर बिजली देगी। बजट पेश करते हुए बताया कि सूबे की नीतीश सरकार इस साल ऊर्जा विभाग को 15,343 करोड़ का अनुदान देगी। वहीं पहले की तरह किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती रहेगी। साथ ही विपक्ष को भी करारा जवाब दिया और जंगल राज कहने पर खूब लतार लगाई है। बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच एक बार फिर दिलचस्प इशारेबाजी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाक पकड़कर पूछा, बार बार नाक क्यों पकड़ रहे हो, और जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने इशारों में ही जवाब दिया। वहीं दूसरी बार नीतीश कुमार ने इशारों में तेजस्वी यादव से पूछा कि आज दाढ़ी क्यों नहीं बनाए हो। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने भी इशारों में उनको जवाब दिया। वहीं तेजस्वी ने सदन में अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के एक सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिस पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि सड़क निर्माण से जुड़े तमाम बातों पर विभाग की नजर है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सड़क निर्माण बहुत जल्द होगा। इस पर सीएम ने इशारों में कहा कि वह खुद इसे देख लेंगे, काम हो जाएगा। हालांकि तेजस्वी जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे, जिसके बाद स्पीकर नंदकिशोर यादव ने कहा कि बढ़िया है, पटना में रहता है, वहां रहता तो लड़ लेता। इस पर नेता प्रतिपक्ष मुस्कुराने लगे। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधा। सीएम नीतीश के नाक के नीचे अपराधी करोड़ों की लूट राजधानी में कर रहे हैं। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। कहा कि बेगूसराय में मक्के की बीज का अनुसंधान केंद्र को हटाकर कर्नाटक शिफ्ट किया जा रहा है। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बीजेपी के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? तेजस्वी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की पार्ट जेडीयू भी है, अहम रोल में है। ऐसे में बिना सीएम नीतीश की अनुमति से नहीं दिया गया होगा। सीएम नीतीश की अनुमति इसमें होगी। कैसा विकास है ये, विकास है या विनाश है? बिहार के सीएम नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। पीएम मोदी का पैर छूने से कुछ नहीं होगा। बिहार को पैर पकड़ुआ सीएम नहीं चाहिए। दोनों उप मुख्यमंत्री कहां गायब हैं? बिहार के माननीय को पटना में अपना घर मिलेगा। बिहार विधान परिषद में आज एक स्वर से यह मांग उठाई गई। सभापति ने भी इसमें सहमति दी। सिर्फ सहमति ही नहीं, बल्कि सरकार से आग्रह किया कि सदस्यों को घर मिलना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद राजधानी में घर नहीं होने पर बेटा बेटी ताने मारता है। सभापति ने सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार और वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी से कहा कि आप लोग इसमें हस्तक्षेप करिए। राजधानी में सदस्यों के लिए घर दिलाने में मदद कीजिए, क्योंकि विधान पार्षदों को भाड़े पर घर नहीं मिलता है, ऐसी छवि बन गई है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि जमीन उपलब्ध कराने की। विजय चौधरी ने सदन में कहा कि सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेम कुमार सक्षम है। इतना सुनते ही सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने विपक्ष को खड़े होकर कहा, हम सदस्यों की चिंता से खुद को जोड़ते हैं। सोमवार को ही इस पर बैठक करेंगे। पक्ष विपक्ष के 5 सदस्य आए, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। सरकारी भूमि पर बात हो जाएगी। विभाग के स्तर से सरकारी भूमि पर बात होगी। विभाग के स्तर से रास्ता निकालेंगे और मुख्यमंत्री की सहमति से सदस्यों को राजधानी में जमीन का प्लॉट दिलाने की कोशिश करेंगे।
लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पर शिकंजा कसता जा रहा है। आज प्रवर्तन निदेशालय ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया। पटना स्थित ईडी जोनल कार्यालय में 11 बजे से पूछताछ शुरू हुई, जो लगभग 3 बजे तक चली। लगभग 4 घंटे तक पूछताछ हुई। इसके बाद लालू यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकल गए। इसी मामले में बीते दिनों राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव से भी सवाल जवाब हुए थे। हालांकि लालू से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। इस मामले में परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं। मामला 2004-05 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि ग्रुप डी की बहाली के दौरान अभ्यर्थियों से नौकरी के बदले उन्होंने अपने परिवार और करीबियों के नाम पर जमीन ट्रांसफर करवाया था। वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार द्वारा वंचितों और पिछड़ों को 42% आरक्षण देने के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इस सराहनीय पहल के लिए तेलंगाना सरकार को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुकेश सहनी ने कहा है कि वीआईपी पार्टी देश भर में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रही है और तेलंगाना का यह मॉडल सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है और इससे समाज के वंचित वर्गों को सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक सभी राज्यों में समान रूप से वंचित और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक उनकी पार्टी इस मुद्दे को उठाती रहेगी। उनका मानना है कि सामाजिक न्याय की दिशा में यह क्रांतिकारी कदम साबित होगा। सहनी ने बिहार के लोगों से वादा किया कि यदि वीआईपी की सरकार बनती है तो राज्य में भी वंचित और पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। पूर्णिया के बड़े हार्डवेयर कारोबारी गोपाल यादव का मर्डर केस में पिछले कई महीनों से पुलिस को चकमा दे रहे पूर्व विधायक बीमा भारती के बेटे राजा कुमार ने आखिरकार पुलिस के सामने आकर सरेंडर कर दिया है। इससे पहले बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। दरअसल साल 2024 के 2 जून को भवानीपुर में बड़े हार्डवेयर कारोबारी गोपाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व विधायक बीमा भारती के बेटे राजा कुमार और उनके पति अवधेश मंडल के खिलाफ पुलिस ने थाने में केस दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि बीमा भारती के बेटे राजा ने गोपाल यादव की हत्या के लिए रुपए लेकर शूटर मंगाए थे, जिसमें उसके पिता अवधेश मंडल ने उसकी मदद की थी। पटना हाईकोर्ट में दोबारा परीक्षा कराए जाने को लेकर मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने अपनी सुनवाई पूरी करके केस को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराए जाने के संबंध में जनहित समेत अन्य याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। इन सभी मामलों पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय सुरक्षित अपने पास रख लिया है। इन मामलों पर कोर्ट अपना निर्णय बाद में सुनाएगा। अगली तारीख को अदालत का फैसला सुनाया जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में नालंदा के जिला परिवहन अधिकारी अनिल कुमार दास को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। बता दें कि अनिल कुमार के ठिकानों पर इसी महीने विशेष निगरानी इकाई ने छापेमारी की थी, जिसमें लाखों रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ था। जानकारी के अनुसार दास के ठिकानों पर बीते 6 मार्च को छापेमारी की गई थी, जिसमें 2010 से अब तक के सेवाकाल में 94,90,606 रुपए की अवैध संपत्ति की होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला परिवहन अधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान अनिल कुमार दास को पटना प्रमंडल आयुक्त कार्यालय में भेज दिया गया है। बिहार का मौसम फिर एक बार करवट लेने वाला है। अगले 7 दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है। असम और आसपास चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बन रही है, जिससे बिहार के वातावरण में नमी बढ़ी है। आने वाले दिनों में बिहार के कई हिस्सों में वज्रपात और ओला गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 7 दिनों तक बिहार के सभी जिलों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 31 मार्च को रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका जिला, जबकि 22 मार्च को अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, भभुआ, रोहतास में बारिश और मेघ गर्जन के साथ कुछ जगहों पर वज्रपात और ओला गिरने के आसार हैं। राजधानी पटना में गुरुवार से रविवार तक मौसम बदला रह सकता है। मेघ गर्जन और बारिश का अलर्ट जारी है। इस दौरान 30 से 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान रह सकता है।